सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं। जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सकें। वेरी गुड। तो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपकी मैथ्स की बुक का चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना। इस एक्सरसाइज में हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं। हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, हम आयतन पढ़ रहे थे। किसका आयतन पढ़ रहे थे? शंकु का आयतन, है ना। शंकु का आयतन हम कर रहे थे। ये आपकी एक्सरसाइज जो थी वो है आपकी 13.7, है ना। इसके हमने 8 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम 9th क्वेश्चन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमने जब ये पढ़ा था कि शंकु जो आकृति होती है इसका जो आयतन होता है ना, वो क्या होता है? शंकु का जो आयतन होता है वो आपका होता है बेलन के आयतन का 1/3 भाग, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच बेलन का होता है, तो इसका हो जाता है 1/3, है ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यही होता है, चेक करो बेटा, है ना, यही फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसका इस एक्सरसाइज का जो हमारा एक क्वेश्चन रह गया है हम उस पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। चलो हैंड रेज कर दो, कौन क्वेश्चन रीड करेगा बेटा? 13.7 का 9th क्वेश्चन। वेरी गुड। चलो साहिल कुमार के आईडी से जो बच्चा बेटा पढ़ दो। गेहूं की एक 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाता है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। राइट। वो कहता है एक गेहूं की ढेरी है, आपने सबने देखी हुई है। गेहूं की जो ढेरी होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, शंकु के आकार की होती है ना। इस ढेरी की आपको क्या दिया हुआ है? इस ढेरी का डायामीटर दिया हुआ आपका 10.5 मीटर, ठीक है। और ऊंचाई दी हुई है आपकी 3 मीटर, ठीक है। इतना आपको दिया हुआ है। वो कहता है एक तो इसका आयतन बताइए, जो ये ढेरी है, गेहूं की जो ढेरी लगाई हुई है, इसका आयतन कितना है, ठीक है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि मान लीजिए मुझे इसे कपड़े से ढकना है, कैनवस से ढकना है, तो ढकने के लिए आप कितना कपड़ा यूज करोगे? तो जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बताओ, अगर मैं कपड़े से ढकना चाहती हूँ इसको कैनवस से, तो मैं यहाँ पर क्या लूंगी? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगी या फिर टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगी? CS से लूंगी या TS से लूंगी? जल्दी बताओ, A और B करके चैट सेक्शन में लिखो, बताइए जरा बेटा। A और B करके लिखिए जल्दी से, क्या लूंगी मैं? अगर मैं इसका ऊपर से इसको मतलब जो भी ये गेहूं की ढेरी है इसको ढकना चाहती हूँ, तो बेटा मैं क्या लूंगी यहाँ पर? टोटल सरफेस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगी या फिर टोटल सरफेस एरिया लूंगी? राइट, हम यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, क्योंकि बेटा जमीन से तो वो ऐसे करके बना ही हुआ है ना, जमीन पे तो वो बिछा ही हुआ है ना, ऐसे। तो हम उसे ढकेंगे तो सराउंडिंग ही तो ढकेंगे, है ना। सराउंडिंग ऊपर ऊपर का ही तो ढकेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे? यहाँ पर हम लेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो थोड़ा सोचा भी करो, है ना। जमीन से थोड़ी ना हम उसे छुपाएंगे, नीचे से थोड़ी ना उस पर बिछा रहे हैं, हम ऊपर ऊपर ऐसे कवर कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लेंगे? हम यहाँ पर लेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। तो पहले तो हमें क्या निकालना है बेटा? पहले हमें आयतन निकालना है। तो मैं लिखूंगी दिया है शंकु के आकार की ढेरी की ऊंचाई गुड इवनिंग मैम। 3 मीटर। गुड इवनिंग बेटा। अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो बेटा त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी? 10.5/2 मीटर, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगी? आयतन। तो शंकु का आयतन आप सभी को पता है
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो 1/3, क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, आपको 22/7 ही यूज करना है। तो 22/7, आर मेरा 10.5/2, 10.5/2 गुना में एच मेरा 3 है। ठीक है, देखो बेटा 3 से तो 3 सीधा कट गया। ठीक है, इस 1-2 को इस 11 से काट देते हैं, है ना। तो ये मेरे पास 11/7 और मैंने दशमलव हटाया तो नीचे 10 आ जाएगा एक, और इधर भी 10 आ जाएगा, लेकिन इधर एक 2 भी है, इसका ध्यान रखना। बस फिर मैं क्या करूंगी, इसको सीधा कट कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर, देखो 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, 7 से कट गया। यहाँ पर ये किससे कट सकता है, देखो 5 से नहीं काटते, छेड़ते नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास आया 11 गुना में 15 गुना में 105 बटे में 2 गुना में 110, इस मतलब गुना में 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 11 को 15 से गुना करेंगे, 15 को 105 से गुना करेंगे, कितना आएगा बच्चे, करो जरा, बताओ जरा। इन तीनों को हम गुना करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा 17,325 बटे में 2 गुना में 100। तो मैं 2 से पहले भाग कर देती हूँ, है ना। 2 से हम क्या करेंगे, पहले इसको भाग कर देंगे। तो जैसे ही मैंने इसको 2 से भाग किया बेटा, तो मेरे पास कितना आएगा, 6866.2.5 बटे में 2 जीरो। अब 2 दशमलव दो नीचे के 2 जीरो हैं, तो 2 दशमलव और आ जाएंगे, तो 86.62 मीटर क्यूब। चेक करो बेटा, समझ आया है हमने क्या किया है, और मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आयतन जो आएगा वो आएगा 86.62 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो मैंने ना उसे नीचे 2 भी बचा हुआ था, तो इसलिए पहले मैंने 2 को खत्म किया, तो वो उस 2 से ही एक पॉइंट में आ गया था। ठीक है, और नीचे पहले ही 100 भी था, तो 2 पॉइंट और आने थे, इसलिए मैंने 6 और 2 के पहले भी एक और पॉइंट लगा दिया। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, ओके, क्लियर है बच्चों, बढ़े आगे। ठीक है, अभी वॉइस नहीं आ रही है, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है बच्चा, एक बार बताओगे आप लोग। आ रही है मैम। क्लियर है बेटा, आप लीव करके ज्वाइन करोगे निंजो के आईडी से जो बच्चा है। हाँ जी, थैंक यू बेटा। हाँ, तो पहले पार्ट में तो उसने हमसे आयतन पूछा, दूसरे पार्ट में बोला कि जो गेहूं की ढेरी है इसको ढकने के लिए जो कैनवस लगाना है, यानी कि मैं क्या लूंगी बेटा, मैं लूंगी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं लिखूंगी शंकु के आकार की गेहूं की ढेरी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई/r l, है ना। तो 22/7 गुना में r कितना है हमारा 10.5/2 और l, अब यहाँ पर l तो है ही नहीं, l तो है ही नहीं, यानी कि बेटा मुझे इस क्वेश्चन में पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें l निकालना पड़ेगा, है ना। और l हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास साइड है, मतलब r है हमारे पास 5.25 लिख रही हूं मैं, इसको कट जाएगा, और ऊंचाई है, तो मैं क्या यूज करूंगी, पाइथागोरस का यूज करेंगे, है ना। चलो मैं यहाँ पर यूज कर देती हूँ, पाइथागोरस लगाई हमने, l बराबर में अंडर रूट h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर,
h कितना है बेटा, h हमारा दिया हुआ है 3, तो 3 की घात 2 प्लस में 5.25 की घात 2। अच्छा बेटा रेडियस आपकी 10.5/2 थी ना, मैंने इसको काट दिया तो 5.25 लिखिए। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा 9 आएगा और 525/100 की घात 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, 525 को 525 से गुना कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरे पास आएगा ये। ठीक है, बटे में 10,000, क्योंकि 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगी। अब मैं जब इसको दशमलव में लिखूंगी तो हमारे पास 9 प्लस में 27.5625 आएगा, तो मैं 5-6 तक लिख रही हूँ। इन दोनों को हम जोड़ेंगे बेटा तो आपका आएगा 36.56। अब इसका आप लोगों को तो पता होगा नहीं कि वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, इस एक क्वेश्चन के लिए मैं बेटा आपको कहूंगी कि आप वर्गमूल याद कर लेना 6.05। तो वैसे 36 का आपको पता है कितना होता है ना, 36 का 6×6 = 36 होता है। 36 किससे बनता है, 6 से बनता है ना, और 56 है, या अप्रोक्सीमेशन में 0.6। तो मैं आप सभी को यही कहूंगी बेटा सिर्फ इस एक क्वेश्चन के लिए, अगर आता है तो आप याद करके रखो। क्या इसी तरीके का एक जो क्वेश्चन और था उसमें उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको लेना क्या है। ठीक है, यहाँ के लिए मैं आपको यही कहूंगी क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि इसका वर्गमूल कैसे निकालें। ठीक है, उसके बाद मैंने वैल्यू रख दी बेटा 27.22/7 और ये आपका हो जाएगा गुना में 10 और इसका आपका कितना आया था 6.5। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ तो हमारा 11 हो जाएगा, तो 11/7 गुना में 105/10 गुना में ये 605/100। ठीक है, अब मैं इसे 7 से काट देती हूँ। 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, 11 गुना में 15 गुना में 605। अब बटे में बेटा यहाँ पर है 3 जीरो। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे। अब मैं इनको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा 99825 डिवाइड बाय 30 तो दशमलव जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और पहले वाले में मीटर क्यूब लगाया था ना हमने, कहीं गलती कर दी हो, यस मीटर क्यूब था। चलो बेटा ये यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना कि अगर आपके पास आप क्षेत्रफल एरिया निकाल रहे हो तो आपको स्क्वायर लगाना है, और आप आयतन निकाल रहे हो है ना, परिधि उसकी वो निकाल रहे हो, धारिता निकाल रहे हो, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि आप स्क्वायर लगाओ। क्लियर हुआ है ये क्वेश्चन, चेक कर लो बेटा फिर से एक बार। पहले हमने आयतन निकाला है इस क्वेश्चन का, है ना बच्चों, पहले हमने आयतन निकाला है, सिंपल कैलकुलेशन है, मैंने बार बार हमने इतने क्वेश्चंस कर लिया, अब तो कैलकुलेशन सभी को समझ आ गई है कि किस तरीके से करते हैं ना। उसके बाद उसने हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो हमें नहीं पता था एल तिर्यक ऊंचाई क्या है, तो हमने पहले तिर्यक ऊंचाई निकाली, उसके बाद हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बेटा फार्मूला लगाया और हमने आंसर निकाला। क्लियर है सभी को, चेक कर लो, या बेटा किसी को अभी भी दिक्कत है? बेटा दिक्कत है मैं रिपीट कर दूंगी, कोई इश्यू नहीं है। गुड, चलो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज में तो इतने ही थे, यानी कि शंकु के आयतन के ऊपर बेटा इतने ही क्वेश्चन थे। अब आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है 13.8, यानी कि अब हम बात करेंगे गोले और अर्धगोले। ठीक है, इसके आयतन के बारे में। ठीक है, तो गोला आप सभी को पता है, हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ के हटे हैं। गोला जैसे एक टेनिस की बॉल होती है ना, सॉलिड होता है, ठोस, हम इसकी बात करते हैं, जैसे फुटबॉल हो गई ना, लेकिन वो तो हवा भरते हैं, लेकिन मैं बेसिकली ठोस की बात कर रही हूँ, गोले की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसके अंदर भी हवा तो है ही, आयतन तो उसके अंदर है ही कुछ ना कुछ।
तो इस गोले का जो बेटा आयतन होता है वो आपका क्या होता है, गोले का आयतन का फार्मूला? ठीक है, ए 4/3 पाई आर स्क्वायर और क्यूब, क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में सभी। 4 pi r square. यस, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर हमारी क्या है बेटा, रेडियस है, त्रिज्या है, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं इसी गोले को आधा कर देती हूँ, है ना, इसको आधा कट कर देती हूँ, तो अब इसका जो आयतन का फार्मूला होगा, ऑब्वियसली बात है गोले का बिल्कुल आधा है तो इसका भी आधा हो जाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अर्धगोला। 2/3 pi r square. यस बेटा, अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था बच्चों, याद है, 2 पाई आर स्क्वायर, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैंने सर्कल भी जोड़ दिया था तो 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बेटा देखो, मैं ये बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ, ताकि आपको ना रिवाइंड हो सके, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि काफी सारे फार्मूले हो जाते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो। इसीलिए हमने जब भी फार्मूले पढ़े हैं ना, तो हमने कोशिश ये करी है फार्मूले में कि हम उसको बनाएं, ताकि आपको माइंड में याद रह पाए, और अगर कभी भूल भी जाओ तो आप बना पाओ, ठीक है। चलो, ये 2 फार्मूले बेटा इस वाली एक्सरसाइज में यूज होंगे। क्लियर है सभी को, चेक कर लो और मुझे पहले बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलो फिर मूव कर जाते हैं, अगर क्लियर है तो सबसे पहले बेटा हमारी एक्सरसाइज 13.8 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल सा ही है, तो मैं ही रीड कर देती हूँ। वो सिंपल है क्वेश्चन में, वो कहता है कि आपके पास ना, आपको ना वॉल्यूम निकालना है, मतलब आयतन निकालना है गोले का। पहला क्वेश्चन है ये, गोले का आयतन आपको निकालना है, ठीक है। जब अगर इसकी जो त्रिज्या दी हुई है आपको, पहले वाले पार्ट में आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले पार्ट में बेटा आपको दी हुई है 0.63 मीटर, ठीक है। तो इसका एक पार्ट मैं बताऊंगी, एक पार्ट आप होमवर्क में मुझे करके ग्रुप पे शेयर करोगे, ठीक है। चलो, अब उसने क्या बोला है, त्रिज्या आपको दी हुई है, तो मैंने यहाँ पर सर्कल बना दिया है ना, और त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आयतन का फार्मूला लगाते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर मेरा 7 गुना में 7 गुना में 7, सिंपल, 7 से 7 कट गया, 88 गुना में 49/3। इन दोनों को बेटा हम गुना कर देंगे तो आपके पास आएगा 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, ठीक है, और इसे दशमलव में भी लिख सकते हो। रीजन है क्यों यहाँ छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब आप इसे दशमलव में भरोगे ना, तो ये बेटा कंटिन्यूएशन में चलता जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, है ना, इस वजह से हम इसको छोड़ करेंगे। बाकी आप इसको दशमलव में भी लिख सकते हो, देखो मैं यहाँ पर दिखा भी देती हूँ। अगर हम इसे दशमलव, नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा, 4 3 1 2, ठीक है, मैं यहाँ पर 3 के पहाड़े से कर रही हूँ। हाँ पढ़ाते हो, चुप रहना बेटा प्लीज क्लास के बाद, थैंक यू बेटा वैसे, बट लेकिन क्लास के बाद प्लीज, क्लास के बीच में नहीं, ठीक है। 3 एकम 3, 3 हो जाएगा, यहाँ से एक हासिल आया, ऊपर से उतारा मैंने 3, ठीक है बच्चा। अब देखो किस पे जाएगा, 3 चौक 12 पे, ठीक है, मैंने यहाँ 12 लिखा, फिर एक आ गया, ऊपर से एक और आया, फिर 3 तिया 9, ठीक है, फिर 2 आया, ऊपर से मैंने 2 उतारा, 3 सत्ते 21। बेटा मैं म्यूट कर दूंगी सबको प्लीज, क्लास
अब जब हम बात कर रहे हूं तब मजाक अच्छा है, क्लास के बीच में नहीं बेटा प्लीज। ठीक है, 7 ये 21 हो जाएगा तो मेरे पास 1 आ गया। ठीक है, अब मेरे ऊपर तो खत्म हो गया तो मैं दशमलव लगाऊंगी बेटा, 0 लिखूंगी, है ना। और फिर मेरा किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर 1 आ गया, फिर ये 3 3 पे ही जाता जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना। पढ़ा हुआ है ना हमने कि ऐसे रिपीटेशन में ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1437.3 4 में लिख के अप्रोक्सीमेशन में कर सकती हूँ। इसीलिए बोला मैंने कि रिपीटेशन है तो आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हो। क्लियर है सभी को, यस और नो? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में सभी बच्चे मुझे। ओके, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट आप लोग मुझे करके कॉपी में और मुझे शेयर करोगे। ठीक है, अब मूव करते हैं। हाँ जी बेटा। मैम हैप्पी चॉकलेट डे। सेम टू यू बेटा, बट प्लीज बेटा मैं आपसे बात करूंगी लेकिन क्लास के बाद प्लीज। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इस सेकंड क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि आपके पास ना एक सॉलिड ठोस बॉल है। ठीक है, ठोस बॉल है जिसका आपको व्यास दिया हुआ है। ठीक है, ठोस बॉल का व्यास। ठीक है, व्यास कितना दिया हुआ है आपको, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और दूसरे वाले पार्ट में बेटा आपको दिया हुआ है 0.21 मीटर। तो मैं एक पार्ट करूंगी इसका भी, तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको बेटा होमवर्क में दिए हैं, मुझे सबके चाहिए प्लीज। ठीक है, पहले का दूसरा और दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल है। आपको यहाँ पर देखो बच्चे ना है बहुत इजी, लेकिन मिस्टेक क्या करते हैं आप लोग ना, ध्यान नहीं देते हो और जल्दी से क्या करते हो आप लोग, आप ना 28 को ही लिख दोगे। आयतन में निकाल रही हूं 1/3 4/3 पाई आर क्यूब। तो बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, जल्दबाजी में ना 28 ही लिख देंगे आर की जगह पे, जबकि वो व्यास है बेटा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि आपकी त्रिज्या 14 है, 28 नहीं है, 14 नहीं, 28 नहीं है। ठीक है, तो 14 गुना में 14 गुना में 14, तो यहाँ से मैं आते के अनुसार 7 दूनी 14। तो बेटा यहाँ से मेरे पास इतने गुना में 2 गुना में 14 गुना में 14 बटे में 3। तो आगे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मेरे पास ये आएगा 3 4 4 9 6 बटे में 3 सेंटीमीटर। अब इसे भी सेम है बेटा, इसका भी अगर आप दशमलव में बदलोगे ना तो रिपीटेशन में आएगा। तो आप निकाल लोगे, अब इसका तो निकालना ही पड़ेगा आपको खुद से। इतना मुझे बताओ सभी को क्लियर हुआ है या नहीं? कुछ नहीं है बेटा, ये वाले गोल इन क्वेश्चनों में आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है। डायरेक्ट अप्लाई करो, सॉल्यूशन निकालो। वेरी गुड। ठीक है, सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए, मुझे आ जाने चाहिए सबकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं किसको, थर्ड क्वेश्चन पे। चलो हैंड रेस कर दो, कौन बच्चा है जो हमारा 13.8 का थर्ड क्वेश्चन रीड करेगा। वेरी गुड। चलो हर्षित की आईडी से बेटा कर दो जरा रीड। धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम है प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यस, अब देखो आपको ना इसने क्या दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है। आपने साइंस में बेटा पढ़ा होगा एक फार्मूला कि घनत्व
जो होता है वो बराबर में क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन। पढ़ा है या नहीं ये फार्मूला? सबने पढ़ा होगा 9th में, ठीक है। आपके पास ये फार्मूला होता है, तो यही फार्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे आयतन निकालने के बाद। तो जब बेटा आपको दी हुई है, आपको डायमीटर दिया हुआ है, यानी कि व्यास दिया हुआ है, आपको कितना है 4.2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हमारी हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यही लिखूंगी जो दिया हुआ पोर्शन है हमारे क्वेश्चन में वो, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिया है गोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेटा त्रिज्या हो जाएगी आपकी 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और मेरा आयतन का फार्मूला हम लगाएंगे, आयतन बराबर में 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 और इसकी वैल्यू को हम क्या रखेंगे, 22/7 बताया है, और 2.1 गुना में 2.1। सिंपल है, दशमलव हटा देते हैं पहले हम, ताकि हम काट सके इजीली। तो बटे में 10 आ जाएगा, इसके बटे में भी 10 और इसके बटे में भी 10। सिंपल है, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो ये दोनों 3 से 3 कट गए। अब मेरे पास कितना आ गया, 4 गुना में 22 गुना में 21 गुना में 21 बटे में बेटा 1000 है। तो अब मैं इनको गुना कर देती हूँ, कितना आएगा 88 गुना में 21 गुना में 21 बटे में 3 जीरो, ठीक है। अब हम इन तीनों को जब गुना करेंगे बच्चे, तो हम मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा 38808 बटे में 3 जीरो। तो यहाँ से मेरे पास कितना आया 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आयतन समझ आया बेटा? पहले तो मुझे ये बताओ कि आयतन हमारा इतना कैसे आया, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नीचे 3 जीरो थी, इसलिए मैंने ऊपर 3 अंकों से पहले दशमलव लगा दिया, ठीक है। राइट, बहुत बढ़िया। सो अब आगे उसने क्या बोला है, हमें निकालना क्या है बेटा, द्रव्यमान निकालना है, क्योंकि उसने घनत्व दिया हुआ है, आयतन हम निकाल चुके हैं। तो यही वाला फार्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन, ठीक है बेटा। अब क्योंकि मुझे आयतन पूछा हुआ है और द्रव्यमान भी है मेरे पास और आयतन भी है, तो मैं इसको इधर ले जाऊंगी, तो घनत्व गुना में आयतन हो जाएगा बराबर में द्रव्यमान, ठीक है। घनत्व आपको कितना दिया हुआ था, घनत्व आपको दिया हुआ है 8.9 ग्राम, और आयतन हमारा कितना आया था 38.808, ठीक है बेटा। इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा द्रव्यमान मिल जाएगा जो हमें निकालना था। 10 गुना में 83808 बटे में, इन दोनों को आपस में गुना कर दोगे तो मेरे पास आएगा 3 4 5 3 9 1 2 बटे में 4 जीरो, ठीक है। कितने जीरो के बाद आएगा 4, तो आ गया 345.3912 ग्राम, ठीक है। क्योंकि ये ग्राम में है तो आप इसे बदलना चाहो तो किलोग्राम में भी बदल सकते हो, और भाग कर दोगे 3 से तो 0.345 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका द्रव्यमान आया। चेक करो बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बस कंफ्यूज नहीं होना है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये आपके साइंस में भी है, ये फार्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। तो हमने सिंपल आयतन का फार्मूला लगाया, सब्स्टिट्यूट किए वैल्यू और आंसर निकाला, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, द्रव्यमान का फार्मूला लगा के सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। क्लियर है बेटा? ये किसी को डाउट है? डाउट है, मैं क्लियर कर दूंगी, बताओ जरा।
ठीक है, बहुत बढ़िया। मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 13.8 का। हैंड रेज करो फास्ट। कौन बच्चा पढ़ेगा? चलो जिया चोपड़ा की आईडी से जो बच्चा बेटा पढ़ दो जरा 4th नंबर क्वेश्चन। का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन के कौन सी भिन्न है? याद है आपको ये वाला चंद्रमा वाला, और हमने पृथ्वी वाला क्वेश्चन अभी पीछे भी किया था जब हमने उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था, है ना? सेम वही क्वेश्चन है बेटा, ये सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास धरती दी हुई है और चंद्रमा है, ठीक है। उसने वहां पर भी वही था, यहाँ भी, कि चंद्रमा का जो चंद्रमा का जो व्यास है ना, वो धरती के व्यास का 1/4 है। तो मैं धरती का व्यास कितना मानूंगी? d मानूंगी। तो इसका कितना हो जाएगा? d/4, क्योंकि चौथाई हिस्सा है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? धरती की त्रिज्या हो जाएगी आपकी d/2, और चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा? d/8। यही बात की थी हमने, वहां पर भी सेम है बिल्कुल, बस यहाँ पर आयतन निकालना है, वहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल था। बाकी इतनी चीजें जो मैंने लिखी है उसमें भी मैंने यही बात बताई थी। बताओ बेटा, इतनी बात क्लियर हुई है आप सभी को कि यहाँ पर हमने आर कैसे निकाले हैं दोनों के? ओके, तो बेटा हम यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना? लिखना तो पड़ेगा, तो मैं लिखूंगी, माना धरती का व्यास बराबर में d, ठीक है। तो त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि r1 बराबर में d/2 हो गया। अब चंद्रमा का व्यास, ठीक है, कितना है? d/4। तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी d/8, ठीक है। दोनों की त्रिज्याएं आ गई, धरती की भी और चंद्रमा की भी। अब मैं लिख लेती हूँ चंद्रमा का आयतन, है ना? कितना होगा? 4/3 पाई r2, क्योंकि r2 कितनी किसकी थी? चंद्रमा की थी, क्यूब, ठीक है। और धरती का आयतन, ठीक है बेटा, सिंपल मैंने लिखा, धरती का आयतन 4/3 पाई r1 की पावर 2। अब मैं दोनों को, क्योंकि अनुपात पूछा है, मैंने इसको अनुपात में लिख दिया। देखो अब 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से बेटा पाई कट गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अभी देखो बचा क्या है यहाँ पर? r2 कितना है हमारा? 4/8, इसकी घात 3, और r1 कितना है? d/2, इसकी घात 3। सिंपल है ना? सिंपल है, बस मैं इसे सॉल्व कर दूंगी। अब ये कितना हो जाएगा आपका? d की घात 3 बटे में 8 को 3 बार गुना करेंगे बच्चा, कितना आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। 8 को अगर मैं 3 बार गुना करूंगी मुझे कितना मिलेगा? हाँ जी, बताओ जरा चैट सेक्शन में। 8 को 2 बार करते हैं 512। 64 को 8 से करेंगे तो 512। यस। और इधर कितना है आपके पास बेटा? इधर है आपके पास d3 बटे में 2 को 3 बार करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा d3 गुना में 8, और ये d3 गुना में दिस, ठीक है। d3 से d3, d की पावर 3 से d की पावर 3 कट। अब हमारे पास क्या बचा? 8 बटे में 512। अब ये कट जाएगा 8 से, 8 एकम 8, 8, और यहां से किससे जाएगा? 8 6 48, 8 चौक 32। चलो 1.64, सॉरी 1:64, यानी कि जो धरती और चंद्रमा का बेटा आयतन आया है
वो आपका कितना आया है, 1.1/64। अच्छा याद करो, जब हमने इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था धरती और चंद्रमा का, वो कितना आया था, याद है किसी को? देखते हैं किस बच्चे की मेमोरी स्ट्रांग है, जल्दी बताओ, याद है वो कितना आया था, उसके अनुपात कितना आया था? क्या मत करने लग जाना, वैसे ही बताओ बेटा। वहां पर फार्मूला क्या था, 4πr², यही था ना, 4π से 4π कट गया था ऊपर नीचे, स्क्वायर था, ठीक है। तो चंद्रमा का कितना है, d/2 और उसका कितना हुआ, d/8 कितना आया था, 1:16। हाँ जी, वेरी गुड बेटा, ठीक है। और बेटा ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कोई क्योंकि इसमें बहुत सिंपल लॉजिक है, बस आपको आर पता होनी चाहिए धरती की और चंद्रमा की, और डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो ना। अनुपात में आपको पता है पाई भी कट जाता है, आधे फार्मूला तो यहाँ पर कट ही जाता है। बस ध्यान क्या रखना है, ये वाली गुना में जो मैंने आपको बताई भी थी कि डी अगर a/b है और फिर c/d है तो क्या होता है, बीच वाले आपस में गुना और पहले और चौथे वाला आपस में गुना, यही होता है ना, a गुना में d बटे में b गुना में c। कंफ्यूज नहीं होना है इससे, ठीक है। चेक करो। यस मैम। चेक करिए और मुझे बताइए बेटा, क्लियर है सभी को? ठीक है, मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 13.8, कौन बच्चा रीड करेगा? चलो लक्ष्मी कुमारी की आईडी से बेटा कर दो जरा रीड। टेन 10.5 दशमलव व्यास वाले एक अर्धगोले कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है? यस, उसने बोला है कटोरा है, अर्धगोलाकार कटोरा है जिसका व्यास बेटा आपको दिया हुआ है 10.5, ठीक है। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि इसके अंदर कितना दूध आ सकता है, ठीक है, ये आपको बताना है। अच्छा, और उसने ये बोला है कि जो आपको दूध आप बताओगे वो लीटर में होना चाहिए, ठीक है। किस में होना चाहिए, लीटर में। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं दिया है पार्ट लिख देती हूँ, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ क्या, कटोरे का व्यास कितना दिया हुआ है, कटोरे का व्यास 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, 10.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा। अब मैं फार्मूला लगा लेती हूँ, अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन 2/3, क्योंकि अर्धगोला है, πr³, 2/3। इसको सॉल्व कर ले तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 5.25, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, 5.25, 5.25, ठीक है। 2/3 गुना में 22/7 गुना में 525/100 गुना में 525/100 गुना में 525/100, ठीक है। 7 से काट देते हैं, 7 × 7 = 49, 7×5 = 35, ठीक है, कट गया। अभी क्या करते हैं, बाकी सारा गुना कर लेते हैं, 44 गुना में 75 गुना में 525 गुना में 525 बटे में बेटा कितना है 3 है, ठीक है, गुना में 6 0 है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा चलो कर लेते हैं, करके ही निकालते हैं।
मैं 44 को 75 से गुना कर देती हूँ, कितना आएगा 3300, और इस 3300 को 525 गुना में 525 कर देती हूँ। ठीक है, और 3/6 जीरो, तो मेरे पास आएगा 909562 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई में 6 जीरो। ठीक है, मैं इसको 3 से डिवाइड करती हूँ बेटा, तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 303187500। ठीक है, नीचे कितनी है, 6 जीरो है, तो देख लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 जीरो बची हमारे पास, है ना, 1 जीरो एक्स्ट्रा लग गई है, 1 2 3 4 5 6 2 कट गई है और 1 2 3 4 क्या आएगा, 303.187 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चेक करो बेटा, इतनी बात समझ में आई है कि हमारे पास जो उसने पूछा था कितना कटोरे में दूध आ सकता है, वो हमने बता दिया। अब उसने लेकिन पूछा किस में है, उसने पूछा है जो कटोरे में दूध आ सकता है, वो दूध आप लीटर में बताओ। अब लीटर में हमने बताने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ जी, हम भाग करेंगे किससे, 1000 से, है ना, 1000 से तो करेंगे, क्योंकि 100,000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर के बराबर हो जाएगा, राइट बेटा। तो बस मैं इसको जो मेरा आया है आंसर, यानी कि 303.187, इसको 1000 से भाग कर दूंगी, तो मेरे पास आया 0.303187, तो मैं इसको 0.303 लीटर लिख के छोड़ देती हूँ, 3 डिजिट तक डेसिमल के बाद इनफ होता है। चेक करो बेटा, क्लियर हुआ है क्वेश्चन, या किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है, चेक कर लो। लीटर में बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में बोला था कि बताओ लीटर में कितना। क्लियर है, ये डाउट है, मेन बेटा कैलकुलेशन है, यस थोड़ी लंबी लंबी हो जाती है समटाइम, पर अगर आप नॉर्मली गुना ढंग से कर रहे हो तो आपके आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो फिर मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। कौन बच्चा रीड करेगा, चलो रचना शर्मा की आईडी से जो बच्चा बेटा कर दो जरा। एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के बनाने लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। राइट, अब देखो बेटा, उसने ये बोला है कि टंकी जो है वो आपकी अर्धगोलाकार शेप में है, और तो उसकी ना कुछ मोटाई भी है। ठीक है, जब आपको पता है जब आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या की बात होती है तो हमारा फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि हम बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या माइनस करते हैं, ये हमने उसमें भी करा है जब हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये किससे बनी हुई है, लोहे की शीट से बनी हुई है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर थिक है ये, यानी कि इसकी मोटाई जो है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और त्रिज्या जो आंतरिक त्रिज्या दी हुई है वो 1 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम हमें बताना है, यानी कि आयतन बताना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसकी बाहरी वाली व्यास त्रिज्या निकालना चाहती हूँ, ये से मैं मान लेती हूँ R1 है आंतरिक वाली, अगर मैं बाहरी त्रिज्या निकालना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, जल्दी बताओ।
मैं मोटाई जो होती है बाहरी त्रिज्या में, वो मोटाई जो होती है उसी को तो ऐड करते हैं, है ना। तो मैंने कि 1 मीटर के अंदर मैं 1 सेंटीमीटर जोड़ दूंगी, लेकिन दोनों की यूनिट क्या है, अलग अलग है। तो मैं 1 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलूंगी, तो क्या करूंगी, 1 से 100 से भाग करूंगी, 0.01 मीटर में बन गया। तो अब मेरे पास 0.01 मीटर दोनों हो गया, तो 1.01 मीटर ये आपकी बाहरी त्रिज्या आ गई। इतनी बात समझ में आई है या नहीं। आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या में डिफरेंस सिर्फ आपकी मोटाई का होता है, जो भी शीट की जो मोटाई है वो ऐड हो जाती है बाहरी त्रिज्या में। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ, दिया है पाठ में, टंकी की आंतरिक त्रिज्या जिसे मैं R1 ले रही हूँ 1 मीटर है, ठीक है। टंकी की मोटाई, ठीक है, मोटाई आपकी 1 सेंटीमीटर दी हुई थी, इसे मैंने 100 से भाग करके 0.01 मीटर में बदला, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा अब टंकी की बाहरी त्रिज्या, इसे मैं R2 दे देती हूँ, कितनी हो जाएगी, 1 मीटर, प्लस में जो मैंने यहाँ करके दिखाया उसी को दोबारा लिख रही हूँ, प्लस में 0.01, तो 1.01 मीटर। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है। बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या आप सभी को क्लियर है कितनी हुई, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि मोटाई है तो हमें इसी चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आंतरिक त्रिज्या कितनी है और बाहरी त्रिज्या कितनी है। कई बार वो डायरेक्ट दी हुई होती है, कई बार हमें मोटाई दी होती है, तो उसमें जोड़ के हम निकाल सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में था। अब हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है बेटा। आयतन का फार्मूला क्या होता है अर्धगोले का, 2/3 पाई r क्यूब, यही होता है। लेकिन यहाँ पर हमारी कितनी है r, 2r है, तो हम बाहरी वाली में से आंतरिक वाली को माइनस करेंगे। बाह्य वाली हमारी क्या थी, R2 थी, है ना। इसकी क्यूब में से R1 की क्यूब को माइनस करेंगे, मतलब एग्जैक्ट जो फार्मूला है बस उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, R बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या माइनस कर देंगे। ठीक है, जितने भी बेटा ये मोटाई वाले क्वेश्चन आंतरिक त्रिज्या बाहरी त्रिज्या वाले, चाहे वो बेलन के हो, टंकी के हो, इस अर्धगोलाकार के हो, इसी तरीके से होते हैं। फार्मूले में बस आपको ये चेंज करना होता है, आंतरिक में से बाहर माइनस करना होता है। बस फिर क्या है, वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7। ठीक है, R2 कितना है 1.01, इसकी पावर 3 माइनस में 1 की पावर 3, क्योंकि आंतरिक आपकी 1 थी। ठीक है, यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, 44/21, है ना। और अब क्या करोगे, अब इसकी पावर 3 है, मतलब आप 101 बटे में 100, इसकी पावर 3 करोगे, माइनस 1 की पावर 3 तो बेटा 1 ही होता है। ठीक है, अब देखो 21 और इसको 3 बार गुना करो, 101 को 101 से, फिर 101 से। ठीक है, जब हम इसको 3 बार गुना करेंगे 101 को 101 से, फिर 101 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, 0303001 बटे में नीचे 100 को 3 बार करेंगे तो 6 जीरो आ जाएगी, माइनस में 1। ठीक है, अब देखो सिंपल है। अब मैं क्या कर रही हूं, दशमलव हटाए, 1 2 3 4 5 6, 1.0303 ऐसा आ रहा है, -1, तो मैं 0.3 तक ही लिख रही हूँ बेटा, ज्यादा नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, ये आपके पास इतना आया, तो मैं 1.03 -1 कर रही हूँ, तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, 44/21 गुना में 0.3, 1.03 में से अगर मैं 1 घटाऊंगी तो मेरे पास कितना आएगा बेटा, 0.3 ही आएगा, है ना। तो बस वही लिखा है, दशमलव हटाया
3/10, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ठीक है। तो यहाँ से 44/70 आ गया। इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 0.06348 मीटर क्यूब। चेक कर लो बेटा, यहाँ पर बस कैलकुलेशन का ही है और कुछ नहीं है। बस आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है कि आंतरिक बाह्य त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या करना होगा फार्मूले में, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, चेक करो। क्लियर है? पहले हमने क्या किया, हमने दोनों की आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या को पहले देख लिया, कितनी कितनी आंतरिक दी हुई थी। बाहरी के लिए हमने मोटाई से को जोड़ दिया। मोटाई आपकी सेंटीमीटर में थी, उसे मीटर में बदला 100 से भाग करके, ठीक है। और उसके बाद बेटा मैंने आयतन का फार्मूला लगा दिया। आयतन के फार्मूले में क्योंकि आंतरिक और बाह्य दो त्रिज्या होती है तो फार्मूला हमारा ये वाला नहीं लगेगा, हमारा चेंज हो जाता है। बाह्य त्रिज्या में से आंतरिक माइनस होगी, यानी कि बाह्य त्रिज्या की क्यूब में से आंतरिक त्रिज्या की क्यूब माइनस होगा। तो क्यूब है तो उसके मतलब 3 बार गुना करा तो ये आया, उसको दशमलव में लिख लिया। मैंने बताया है आपको डेसिमल के बाद आप 3 डिजिट तक लेके सॉल्व कर सकते हो, आंसर करेक्ट आएगा। तो मैंने 1.03 में से 1 माइनस किया तो 0.3 आया, हटा दिया, इसे सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया ये 0.063 मीटर क्यूब। यहां तक भी कंसीडरेबल है। चेक कर लो बेटा, कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? नो मैम। ओके, क्लियर है सभी को? ठीक है बेटा। सो बेटा हमें होमवर्क आपको दे चुकी हूँ, पहले और दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है, सभी बच्चों को करना है। तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे।